आज की रेसिपी ना सिर्फ एक रेसिपी तो नहीं है, ये हमारी दादी नानी का पुराना नुस्खा है सर्दियों में शरीर को स्ट्रेंथ और वार्मथ यानी ताकत और गर्मी देने का। आपने अक्सर कहते हुए सुना होगा कि ठंड का खाया ना पूरे साल चलता है, मतलब जो भी हम खाते हैं ना उसके बेनिफिट्स को बॉडी स्टोर कर लेती है और पूरे साल हमारा साथ देती है। आज बना रही हूँ अलसी और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। हजारों गुणों से भरपूर है ये अलसी, जो बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 का। इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल्स होता है। ये हमारे स्किन के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह ना हम अपने डाइट में इंक्लूड कर भी लेते हैं, लेकिन ये सब कुछ चीज़ें हैं ना जो हम नहीं खा पाते हैं, तो ये बहुत अच्छा तरीका है इसे अपने डाइट में इंक्लूड करने का। बच्चे से बड़े सब इसे खा सकते हैं। बस हर दिन अर्ली मॉर्निंग आपको ये एक खाना है और आपकी बॉडी अंदर से फिट होगी, पूरे दिन आप एनर्जेटिक रहेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज इसे मैंने बिना गुड़, बिना चीनी, बिना किसी चाशनी में बनाया है, तो जो डायबिटिक है वो भी खा सकते हैं, या फिर अगर आप अपने वेट लॉस जर्नी पे हैं तो भी आप इसे खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 and 1/4 कप ली हूँ अलसी। अगर वजन में देखेंगे तो ये 200 ग्राम्स है। और आप सबको तो पता होगा ही कि आजकल हर चीज़ में केमिकल होता है, और लड्डू बनाने के लिए हम अलसी को वॉश नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस तरीके से आपको कपड़े से इसे अच्छे से पोंछ लेना है पहले, ताकि अगर इसके स्किन के ऊपर कुछ भी लगा हो तो वो निकल जाए। अच्छे से रगड़ते हुए कीजिएगा। और अक्सर अलसी में ना कंकड़ वगैरह भी होता है, तो आप वो भी चेक कर लीजिएगा। अगर कुछ हो तो पहले ही उसे चुन करके पूरा निकाल लीजिएगा। अब हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक पैन ले रही हूँ और इसमें ना कोई भी घी वगैरह भी कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस सारे अलसी को ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे कंटिन्यू चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करना है। बहुत टाइम नहीं लगता है इसको भुनने में, और जैसे ही ये भुन जाएगा ना ऐसी आवाज़ आने लगती है। सुना आपने? बस जैसे ही ऐसे आवाज़ आने लगे ना, आपको इसको अच्छे से स्टर कर देना है और ट्रांसफ़र कर लेना है। पैन में भी मत छोड़िएगा, नहीं तो ये अंदर से जल जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि इसका कलर चेंज ना हो, नहीं तो लड्डू का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब ऐड कर रही हूँ हाफ कप ओट्स। ये हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और ये बहुत ही ईजी टू डाइजेस्ट होता है। आप इसकी जगह पर गेहूँ के आटा का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ओट्स यूज़ करने से ना लड्डू खाने पर आपको बहुत ही लाइट फील होगा, बिल्कुल हेवी फील नहीं होगा। साथ ही ऐड कर दे रही हूँ 1/4 कप वाइट वाला तिल यानी सेसमे सीड्स। इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये हमारे लीवर के लिए, किडनी के लिए बहुत अच्छा होता है। अगेन इन सब चीज़ों को भी आपको लो टू मीडियम फ्लेम पे भुनना है। जैसे ही हल्का गोल्डन कलर आ जाए इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कोई भी चीज़ जले नहीं। अब पैन में ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून घी और 1 कप मखाना को भून ले रही हूँ जब तक ये क्रंची ना हो जाए। और यहाँ पर मैं आपको सारा ही परफेक्ट मेजरमेंट बता रही हूँ हर चीज़ का, कि लड्डू आपका एकदम परफेक्ट बनेगा। लेकिन फिर भी आपको अगर किसी चीज़ की क्वांटिटी कम रखनी हो या फिर ज़्यादा रखनी हो या फिर नहीं लेनी हो, इंक्लूड ही नहीं करना है वो चीज़, तो आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ गए थे मेरा सूट देखने के लिए, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। मखाना जैसे ही क्रंची हो गया प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब पैन में फिर से डाली हूँ 2 चम्मच घी। नॉर्मल खाने वाला चम्मच यूज़ कर रही हूँ मैं, मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और हाफ कप काजू और हाफ कप किशमिश ऐड की हूँ। और मैं सारी चीज़ों को इसलिए अलग अलग भून रही हूँ क्योंकि कुछ ड्राई फ्रूट्स को भुनने में टाइम लगता है और कुछ ड्राई फ्रूट्स बहुत ही जल्दी भुन जाती है। तो इसलिए आप भी इस तरीके से अलग अलग भुनिएगा ताकि सारी चीज़ें परफेक्ट रहे, परफेक्ट कलर आए। और अब ले रही हूँ हाफ कप अखरोट और हाफ कप आमंड। इन दोनों चीज़ों को भुनने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। इसको भी गोल्डन कलर आने तक भुनेंगे जब तक ये क्रंची ना हो जाए। जैसे ही भुन जाए प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप ध्यान रखिएगा कोई भी चीज़ जले नहीं, नहीं तो लड्डू का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब पैन में घी था ही, उसी में मैं हाफ कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा ऐड कर दी हूँ। ये मार्केट वाला नारियल का बुरादा था। अगर आप चाहें ना तो जो खोपड़ा आता है सूखा नारियल, उसको कद्दूकस करके भी यूज़ कर सकते हैं। और ये ज़रूर से यूज़ कीजिएगा, इसमें से हल्की सौंधी सी खुशबू आती है ना, इसके वजह से लड्डू का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अब पैन में ली हूँ 1/3 कप पम्पकिन सीड्स और 1/3 कप सनफ्लावर सीड्स। ड्राई रोस्ट करना है इसको, यहाँ पर घी मत ऐड कीजिएगा, बस हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तो प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। वैसे आप इसको बिना रोस्ट
रोस्ट किए हुए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रोस्ट करने पे ना हल्का क्रंच आ जाता है तो लड्डू और भी टेस्टी लगता है। अब यहाँ पर मैं ली हूँ 500 ग्राम डेट्स। मैं आपको पहले कही थी कि इसमें आज हम कोई गुड़ या चीनी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो डेट यूज़ करने पे ना मिठास भी अच्छा आएगा और ये लड्डू के बाइंडिंग में भी हेल्प करेगा। और डेट के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले मैं सारे के बीज को इस तरीके से निकाल ले रही हूँ। अगर आपको इससे ज़्यादा पका हुआ डेट्स मिले ना तो आप वो यूज़ कीजिएगा। मेरे पास अभी यही अवेलेबल था इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। अब इसको हल्का सा भून लेंगे घी में। तो पैन में ली हूँ 2 चम्मच घी और पहले इसको भून लेंगे। फ्लेम को यहाँ पर लो टू मीडियम रखिएगा और इस तरीके से घी में हल्का सा भून करके ही हमेशा यूज़ कीजिएगा। इसके वजह से लड्डू का टेस्ट और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है, ये बहुत ही टेस्टी हो जाता है। और जैसे जैसे आप इसको भूनते जाएंगे ना ये सॉफ्ट होता जाएगा, स्पैचुला से ही ये इस तरीके से मैश हो जाएगा ईजिली। अगर ये पूरा पका हुआ रहता तो बहुत ही अच्छे से मैश हो जाता, लेकिन ये अच्छे से पका हुआ नहीं था, इसलिए जब ये ठंडा हो जाएगा तो ब्लेंडिंग जार में ऐड करके मैं इसको एक बार ब्लेंड कर लूँगी, फिर यूज़ करूँगी लड्डू में। अब जो सारी चीज़ें हमने भून करके रखी थी वो सब ठंडा हो गया है, तो सारी चीज़ों को कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं अलसी को कोर्सली ग्राइंड कर ली हूँ, बिल्कुल दरदरा सा करना है, फाइन पाउडर नहीं बनाना है। जो हमने ओट्स और वाइट वाली तिल भुनी थी उसको ग्राइंड कर ले रही हूँ। आप चाहे ना तो वाइट वाले तिल को स्किप भी कर सकते हैं या फिर वाइट वाले तिल को बिना ग्राइंड किए हुए भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे ही। अब आमंड और अखरोट को ग्राइंड कर ले रही हूँ, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज़ का फाइन पाउडर ना बने। पल्स मोड पे सिर्फ 1 से 2 बार चलाइएगा ताकि ये सिर्फ स्प्लिट हो। अगर आप चाहे ना तो खलबट्टे में इसको कूट करके भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर 7 से 8 हरी इलायची ली हूँ और इसको इस तरीके से पल्स मोड पे चलाएंगे ना तो इलायची का पाउडर भी बन जाएगा और इलायची का जो छिलका है शेल वो निकल जाएगा। और मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप कोई भी चीज़ बनाए ना तो इस तरीके से फ्रेश इलायची का पाउडर बना करके यूज़ करें, मार्केट वाला पाउडर नहीं यूज़ करें, तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। काजू और किशमिश ऐड कर दी हूँ। तो जो काजू मैंने ली थी वो पहले से मैं चॉप कर ली थी, इसलिए मैं इसको ग्राइंड नहीं की हूँ। साथ ही ऐड कर दी हूँ 1 टीस्पून ड्राई जिंजर पाउडर यानी सॉल्ट का पाउडर। विंटर में बना रहे हैं ना, इसकी तासीर गर्म होती है इसलिए हमें ये खाना चाहिए, लेकिन अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। जो डेट्स हमने रखा था मैश करके उसको ब्लेंडिंग जार में ऐड करके पेस्ट बना ली हूँ। 2 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे आपको अच्छी खासी स्ट्रेंथ लगेगी इसको मिक्स करने के लिए, क्योंकि जो डेट्स का पेस्ट है ना वो एकदम टाइट है, लेकिन अच्छे से इस तरीके से मसलते हुए मिक्स कीजिएगा, तभी जो लड्डू है ना वो टाइटली बंधेगी। अगर आपने अच्छे से मिक्स नहीं किया तो ये मिक्सर भुरभुरा सा रहेगा, लड्डू अच्छे से नहीं बंधेगी और जैसे ही आप किसी डब्बे में इसको रखेंगे ना स्टोर करने के लिए, लड्डू टूटने लगेगा। और इस तरीके से बना करके आप 1 महीने तक के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं। वैसे ये 1 महीने तक के लिए बचेगा ही नहीं, खाने में इतना टेस्टी होता है, लेकिन अगर 1 महीने रेगुलरली आपने इसको खा लिया ना आपको खुद ही इसका बेनिफिट नज़र आने लगेगा। बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स आपके बंद हो जाएंगे, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें हमने ऐड की है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। स्पेशली इस टाइम में जब हम सबका इम्यून हेल्थ ख़राब हो चुका है, सब बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, स्पेशली बच्चे सिर्फ सर्दी खांसी हो तो बेड पकड़ लेते हैं। तो ऐसे में आप उन्हें ये लड्डू हर दिन एक ज़रूर खिलाइए। स्पेशली ग्रोइंग एज के बच्चे के लिए बहुत बेनिफिशियल है, उनकी हड्डियों के लिए, ग्रोथ के लिए। इसमें हमने अखरोट डाला है जो कि उनके दिमाग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और यहाँ पर मैं सारा ही लड्डू बना करके रेडी कर ली हूँ। जितना आसान ये बनाना है और जितना ही अच्छा ये दिख रहा है उतना ही ये खाने में टेस्टी है। इनफैक्ट उससे कई गुना ज़्यादा टेस्टी है। बच्चे तो मांग मांग करके खाएंगे। आप चाहे ना तो उन्हें लंच बॉक्स में भी एक दे सकते हैं रोज़। और ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी, मेरी मेहनत कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपका कोई सजेशन हो या फिर कोई फीडबैक हो तो आप वो भी मुझे कमेंट में दे सकते हैं। मैं ऐसी एक अच्छी रेसिपी के साथ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक बाय।